आज मैं आपके लिए साइंस के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाई हूँ और ये क्वेश्चंस जो है हमारी लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। और अगर आपको इनसे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई तथा पर्वतों की ऊंचाई पर जाने पर हमें कौन सी ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस दी जाती है। यानी कि जब भी हम पर्वतों पर जाते हैं या फिर बहुत गहराई में जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन लगाते हैं ना हम, तो उसके साथ हमें कौन सी गैसेस का मिश्रण होता है, तो उसके साथ होता है हमारा नाइट्रोजन। राइट। जब भी हम जाते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा गहराई में जाना चाहें, समुद्र में बहुत ज़्यादा डीप में, तो ऑक्सीजन के साथ हमें हीलियम गैस दी जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्या हमें नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिल सकती? इन दोनों का इनका रीज़न क्या है मिक्स करने का? इसका एक रीज़न बताती हूँ मैं आप लोगों को। इसका रीज़न है कि अगर हम डेली लाइफ में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है कि हमें नॉर्मल ऑक्सीजन लेने की हैबिट नहीं है। हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस का भी मिक्सचर होता है। जैसे हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन तो मात्र 21%। राइट। तो क्या होता है कि जो इन ऑक्सीजन के अलावा हम अदर गैसेस को भी लेते हैं, तो अब सडनली जब हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर या समुद्र में, तो हम इतनी सारी गैसेस को ले, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन को लेंगे, तो क्या होगा, ये हमारे फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, जिस वजह से क्या हो सकता है, इंसान मीन्स पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, या फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें ऑक्सीजन के साथ कोई ना कोई गैस मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे डेली लाइफ में हम जो जो चीज़ लेते हैं हमें उसी की हैबिट होती है। राइट। तो सडनली हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिली तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये हमारा बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, हमें हिचकी क्यों आती है? आप लोगों ने कभी सोचा है हमें हिचकी आने का क्या यही रीज़न है कि हमें लोग याद कर रहे हैं? चलिए, आज मैं आपको एक इसका उल्टा बताती हूँ कि लोग हमें याद करते हैं या हम उन्हें याद करते हैं। चलिए, क्या होता है कि ये हमारा जैसे गला है। राइट। ये गले में ऐसा कुछ होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या होता है, हमारा जो गला होता है यहाँ पर एक इपीग्लोटिक्स नाम की कुछ चीज़ होती है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ बताती हूँ आपको। ये इपीग्लोटिक जो होती है ना, ये यहाँ पर होती है। जब भी हम क्या होता है, ये क्या करती है, पुलिस की तरह काम करती है। जैसे अब पुलिस यहाँ पर जैसे रोड बिछी हुई है एक तरीके से समझ लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्सन्स जाते हैं, इधर वालों को इधर की साइड देती है, इधर वालों को इधर की साइड देती है। तो ये इपीग्लोटिक्स क्या करती है, यहाँ पर ये अलग काम करती है। इधर जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो एयर को भेजती है और इधर फूड को भेजती है, यानी खाने को भेजती है। हमारे जो ये होता है इपीग्लोटिक्स, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करने वाला होता है हमारा माइंड। अब इसको कुछ कोई ना कोई कंट्रोल भी तो करना चाहिए। तो ये जब भी हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल माइंड करता है। राइट। जब भी हम क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, खाना, तब क्या होता है, तब या तो हम टीवी देखते हैं या तो हम किसी और ही बारे में सोच रहे होते हैं। कभी कभी कुछ हो जाता है थिंकिंग, या कभी कभी सोचते हैं, या फिर जब हम मेन स्पेशली तो हम टीवी ही देखते हैं। राइट। तो क्या करता है, तब हमारा माइंड तो होता है टीवी में, और तब ये बेचारा रह जाता है। अब ये बोलता है मुझे कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं, मेरा कंट्रोल करने वाला माइंड का ध्यान तो कहीं और ही है। या तो फिर कहीं वो खोया हुआ है या तो फिर वो टीवी में मग्न है। तो अब ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब खाना आ रहा है, अब मैं अब इसको थोड़ी ना पता एयर आ रही है, खाना आ रहा है, इसको तो कंट्रोल माइंड कर रहा है। तो क्या करता है, जब फूड को जाना होता है तो ये फूड के रास्ते को ही रोक देता है। और ये फूड जो होता है, अब इसको जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो फूड जो होता है ना, वो एयर की साइड चला जाता है। अब क्या होगा, एयर की साइड आ गया, अरे इधर तो सिर्फ एयर आ सकती है। एयर जो नीचे जो फेफड़े होते हैं वो बोलते हैं कि अब इधर तो सिर्फ एयर आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो एयर है ये इसको इधर फेफड़े जो होते हैं इसको ऊपर क्यों डालते हैं कि आप इधर मत आओ, हाँ ये हमारा इधर सिर्फ एयर आ सकती है, इधर आपकी जो जगह है वो कहीं और है। तो ये इसको ऊपर क्यों डालता है? जैसे जैसे ये ऊपर क्यों धकेलता जाता है, वैसे वैसे हमें हिचकी आने लगती है। जैसे एक बार डालेगा, हिचकी हिचकी। राइट। फिर हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए हम पानी पी लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये सब इधर चला जाता है और बिल्कुल फूड के रास्ते चला जाता है। तो रीज़न ये होता है, माइंड हमारा कहाँ होता है, या तो टीवी में, या फिर हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं। तो होता क्या है रियलिटी में, हम किसी को याद कर रहे होते तो हिचकी आती है, लेकिन दुनिया तो उल्टी है। क्या सोचती है, लोग हमें याद कर रहे हैं। राइट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होती है, ये हमारी साइंस बताती है कि हिचकी क्यों आती है। आप भी बताना किसी को, जब अगर आपके
आपको कोई पूछे कि हिचकी क्यों आती है तो आप अच्छा सा रीज़न दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? यार ये तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि इंसानों को तो करंट लग जाता है, लेकिन तार पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? ये भी एक फिजिक्स बताती है हमारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, करंट जो होती है ना, करंट तभी वर्क करेगी जब उसको आने का और जाने का दोनों रास्ता मिलेगा। जब वो आएगी और यहाँ से चली जाएगी, तब यहाँ पर अगर कोई डिवाइस लगा देंगे तो वो चलने लग जाएगा, रन करने लग जाएगा। अब आने वाली चीज़ को हम बोलते हैं फेज़ और जाने वाली चीज़ को फिज़िक्स की भाषा में बोला जाता है न्यूट्रल। बस इतना सा है, ये चीज़ होती है। आने वाली चीज़ फेज़। अब जो आने वाली जो होती है, इसको फेस बोल दिया हमने, इसको हम वैसे समझ सकते हैं, हमारी लाइफ से जोड़ें तो जितना ज़रूरी हमारे लिए सांस लेना होता है उतना ही ज़रूरी छोड़ना भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सांस लेते रहेंगे और हम जीवित रह जाएंगे, कभी नहीं होगा। सांस ले रहे तो सांस छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसीलिए यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल बस इसी के एग्जाम्पल पर वर्क करता है। अब जब हम बात करते हैं जो फेज़ जो होता है, फेज़ वायर्स, ये फेज़ वायर रेड कलर के होते हैं और ये न्यूट्रल जो होते हैं किसी भी कलर के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लैक। ये फेज़ होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं ब्लैक के अलावा, बट ये तो फिक्स है रेड कलर का ही होता है। इससे करंट आती है, इससे करंट जाती है। तो जब हमारे खंभे लगे हुए हैं, ये खंभे लगे हुए हैं ना, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से जब करंट आती है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ना वो रेड वायर बिछा देते हैं। ये वो शाने होते हैं, ब्लैक कलर का नहीं बिछाते। इनको पता है कि इसे करने पर उनको इससे क्या हो सकता है, करंट लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब यहाँ पर कोई पक्षी बैठता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ करंट को यहाँ पर आने का रास्ता मिलता है और जाने का रास्ता उसको कहीं से भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए पक्षी जो होते हैं ना सेफ होते हैं बिल्कुल। लेकिन जब अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, राइट, अगर वो इसको छू ले तो उसको करंट को आने का रास्ता तो मिल गया, अब उसको क्या होगा, जाने का रास्ता भी मिल गया। अब आप सोचेंगे जाने का रास्ता इसको कहाँ से मिला, तो इसको यहाँ पृथ्वी जो हमारी ज़मीन है, अर्थिन जिसे बोलते हैं, वो उसको जाने का रास्ता मिल गया। इससे क्या होगा, ये करंट जो होता है इसकी बॉडी में से आकर उसको तो जाने का रास्ता मिल गया, फटाफट चला जाता है। तो क्या होता है कि तो इसको जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे ये व्यक्ति को करंट लग जाता है और ये ख़त्म हो जाता है वहीं पर ही। इससे पक्षी क्या होते हैं, सेफ होते हैं और हम मर जाते हैं क्योंकि हम ज़मीन पर खड़े। हाँ, अगर आप किसी स्टूल को लेकर खड़े हो जाएं या स्टूल पर खड़े होकर के इसको टच करेंगे तो आप सेफ है, तब आपको कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो अगर हम बात करते, आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, अगर यहाँ पर जो फेज़ वो उसमें से ये जो आ रही थी, फेज़ के साथ साथ सपोज़ यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक चमगादड़ खड़ा है, चमगादड़। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर खड़े खड़े यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ मुँह कर दिया और ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, फेज़ यानी करंट को आने का रास्ता भी मिल गया। अब यार ये देखिए यार मुझे तो जाने का रास्ता भी मिल चुका है यहाँ से, तो ये तो फटाक से आएगी इधर और इस चमगादड़ के अंदर आकर चमगादड़ को ख़त्म कर देगी। इस वजह से अगर ऐसी पॉसिबिलिटी वैसे बहुत कम देखने को मिलती है, बट इसीलिए ऐसा नहीं होता है। आपको रीज़न बता रही हूँ मैं, इसलिए करंट को आना है तो जाने का रास्ता मिलेगा तभी वो मरेगा, अदरवाइज़ वो सेफ़ है। इसीलिए पक्षी जो होते हैं बैठे हुए वो सेफ़ रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, तूफ़ानों में झोपड़ियों की छतें क्यों उड़ जाती है? ये तो आप सबको पता ही होगा, जब तूफ़ान आता है या जब वो झोपड़ियाँ जो होती है उनकी छतें जो होती है उड़ जाती है, सबको पता है, तेज़ हवा चली उड़ गई, इसमें क्या था। बट इसमें भी हमारी फिजिक्स रीज़न लगाती है। इसका रीज़न बर्नौली प्रमेय पर दिया जाता है। बर्नौली, अब सुनने में तो ये बड़ी अमेजिंग है कि बर्नौली है तो कितनी बड़ी होगी, लेकिन इसका जो होता है, इसका बस एक छोटी सी एक चीज़ है, स्पीड जो होती है ना हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर यानी दाब के। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी प्रेशर कम होगा, ये तो आप समझते ही हैं। तो होता क्या है कि जब हम ये जो होती है, इसमें क्या होता है, ये ऊपर से क्या होता है, ये हवाएं प्रेशर लगा रही होती है और नीचे भी हवाएं होती है और नीचे की हवाएं इसको ऊपर की ओर ढकेल रही होती है, जिससे ये जो छतें होती है ना ये बिल्कुल बैलेंस में रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब तेज तेज हवाएं चलती है, यानी कि स्पीड बढ़ी, हवाएं चली, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ गई। और बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, स्पीड बढ़ते ही प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और ये ऊपर से ये नीचे वाली तो उसको ऊपर ढकेलती रहेगी, तो ऊपर ढकेलेगी और जिससे क्या होगा, ये हवा ये वाली जो हवाएं ये उसको ऊपर ढकेल के ये जो भी छत होती थी इनको उड़ा देती थी, ये सारी उड़ जाती क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम लगने लगा क्योंकि हवाएं तेज हो गई। तो इसका भी रीज़न एक बर्नौली प्रमेय, बर्नौली ने दिया था, बहुत ही अच्छा रीज़न दिया था, मुझे तो बहुत पसंद आया, आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों के दिनों में तालाब तथा नदी का पानी ठंडा रहता है जबकि कुओं तथा नलकूपों का पानी गर्म रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे देना है कमेंट में, ऐसा क्यों होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए आप ढूंढिए, सर्च कीजिए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा नॉलेज बढ़े कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी क्या रीज़न है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम फ्रेंड आकर पढ़ाएँ तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है, नहीं तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ही इस क्वेश्चन का आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।